दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार अपने YouTube चैनल मनीष एजुकेशनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के बारे में कि बिहार बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, लेवल क्या होता है और हम कैसे गेस कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आती है। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला बात है कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन भी पूछती है वो हम पहली बात समझेंगे कि कहाँ से वह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछती है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है दोस्तों वो सभी हमारे बीटीसी बुक से ही पूछती है। और बीटीसी बुक से पूछती है यह तो सही है, लेकिन यह हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन बीटीसी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन होती है। अब यह कौन से क्वेश्चन को टच करती है जो बोर्ड में पूछती है, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम डिटेल से आज अभी चर्चा करेंगे। पहले सिर्फ यह समझिए कि बीटीसी बुक से पूछती है। अगर दूसरा नंबर में बात किया जाए तो दूसरा नंबर में वह क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछती है, यानी कि क्वेश्चन बैंक से वह क्वेश्चन पूछती है। अब क्वेश्चन बैंक से वह कैसे क्वेश्चन पूछती है इसका बारे में भी बाद में बात करेंगे। अब तीसरा बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, फिर भी वह पूछती है। अब वो क्वेश्चन क्या होते हैं उसका लेवल तो अभी हम सीधे लिख देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी बोर्ड पूछती है। अब इस तीनों के बारे में हम गहरी रूप से अभी चर्चा करेंगे। तो पहले मान लीजिए हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी बुक कौन बुक है? तो हमारा जो एनसीईआरटी बुक होता है, एनसीईआरटी, उसी को हम बीटीसी बुक कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछती है, तो क्वेश्चन कैसे हम गेस कर पाएंगे? तो चलिए बीटीसी का जो भी पहले हम बात कर लेते हैं। पहले एक नंबर में सोशल साइंस बिहार बोर्ड वह क्वेश्चन पूछती है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं सोशल साइंस में। पहला अगर ऑब्जेक्टिव तो वह ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछती है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। हमारे सोशल साइंस में कुल होते हैं कितने? हिस्ट्री, इसमें आपको 8 चैप्टर है। 10th की बात कर रहे हैं, इसमें आपका 8 चैप्टर है। और दूसरा जियोग्राफी की बात करें, तो जियोग्राफी में आपको 6 चैप्टर है। आगे बात करें इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको 8 चैप्टर है। और पोल साइंस में वही आपको लगभग 5 से 6 है। चलिए अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस के ऑब्जेक्टिव की बात कर ले कि सर ऑब्जेक्टिव वह बिहार बोर्ड पूछती कहाँ से है और वह क्वेश्चन किस प्रकार तैयार करती है जो आसान हो और हमें समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए यह जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसमें वह चैप्टर बाय चैप्टर से पूछती है। आपको प्रत्येक चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछती है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस प्रकार कर ले कि हमारा टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। तो सॉरी दोस्तों, तो पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो जो एक चैप्टर नंबर 1 है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर आपको 1 में है यूरोप में राष्ट्रवाद।
अब यह यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछेगी कहाँ से? क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी? बीच में से पूछेगी, लास्ट में से पूछेगी, या कहाँ से? हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें कुछ नहीं पता है तो हमें क्या पता है? चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ से हम तैयारी करेंगे। अब पूरी बुक को तो नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे पास अब लगभग वही अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कुछ दिन बचे हैं। तो उस इतने दिन में हम पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो किस तरह से हम तैयारी करें? तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो कुल 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 आपको कह दे कि 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही अगर आपको हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आती है तो उसी 12 में से आपको क्वेश्चन आएगी। अब आप लोग समझ गए होइएगा कि हिस्ट्री के 8 चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है। पहले एक पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है 12 है तो 12 लिख लेनी है, फिर 2 पाठ वाला लिख लेना है, 3 पाठ वाला लिख लेना है, 4 पाठ वाला लिख लेना है। इस प्रकार से हम 8 पाठ तक के ऑब्जेक्टिव को अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे, जिससे आपको हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का टेंशन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब आगे चलिए ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी में भी हमें वैसा ही करना है। ज्योग्राफी में भी उसी प्रकार ज्योग्राफी में आपको हम बता दें कि एक पाठ में आपको खंड दिया गया है, क, ख, ग, घ, फिर अंग। इस प्रकार से आपका खंड दिया गया है एक पाठ में। तो आपको ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार से पहले एक पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है वो, फिर क खंड के ऑब्जेक्टिव, ख खंड के ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार 6 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव आपके अपने नोटबुक में पहले लिख लेनी है। फिर लिखने के बाद आप उसे अपने माइंड में कैसे याद करेंगे उसका भी ट्रिक हम आगे बताएंगे। चलिए अब आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में भी समझ गए होइएगा कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव में, एक चैप्टर में 5 सिर्फ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप इकोनॉमिक्स के भी एक एक चैप्टर बाई चैप्टर पहले एनसीईआरटी बुक से ऑब्जेक्टिव लिखकर याद कर लेंगे, फिर पोल साइंस को उसी प्रकार चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव लिखकर याद कर लेंगे। अब यह बात हो गई कि सर सोशल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वह तो कंप्लीट हो गया, आप कंप्लीट हो गया, यानी कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको सोशल साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ऑब्जेक्टिव 100% बना सकते हैं। यानी कि आपको जितना बोला गया है एग्ज़ाम में बनाने के लिए, एग्ज़ाम में जितना हल करने के लिए वो आप क्लियर कर लेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि सर और कहीं से आ सकता है, तो अभी हम बीटीसी बुक की बात कर रहे हैं कि बुक से किस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार करने से आपको सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा बात है, दूसरा विषय अगर हम लेते हैं साइंस प्रत्येक बच्चे बीटीसी नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटीसी भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीटीसी बुक साइंस का नहीं पढ़ते हैं। वो इसके लिए चूज करते हैं भारती भवन। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपके पास जो बुक है उसी बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो भारती भवन के भी जो भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर बाय चैप्टर वो याद करनी है। लेकिन साइंस के लिए सबसे मेन जो फंडा है वो आपको तीनों एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। यानी कि साइंस में आपके जो आते हैं
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को पूरे को एक ही बार में कैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे पूरी तरह, तो इसके लिए आपको बीटीसी बुक से जो भी लास्ट में यानी कि बुक के समाप्ति के बाद आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिया होता है वो याद कीजिए। अगर वो याद करने का मन नहीं है यानी कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो बहुत है और बहुत हमसे याद नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तब उसके लिए भी एक सिंपल सा उपाय है। आपको पूरा क्लियर करने के लिए एक उपाय है। अब वह उपाय क्या है, वह उपाय यह है कि आप अपने हिसाब से एक कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। आप खरीद लीजिए क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। आपके पास तो उतना समय नहीं है जो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लें और फिर उसका ऑब्जेक्टिव नोट करके याद करें, तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद अब क्या करना है, अब इसमें आप मात्र अगर आप पूरे को कंप्लीट करना चाहते हैं एक साथ, तो आप 23 में एग्जाम होगा आपका, तो 22, 21, 20, 19 यानी कि इस 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि इस 4 साल के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, इस 4 साल में जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसे आप याद रखें यानी कि उसे याद करें। अब उसे याद करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको यह देखना है कि चैप्टर बाय चैप्टर पहले कर लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर कर लेना है। अगर चैप्टर बाय चैप्टर नहीं करते हैं तो एक काम करिए, पहले फिजिक्स का क्वेश्चन को आप अपने टिक आउट कर लीजिए। फिजिक्स के क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिए, यानी कि जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन है उसे पहले आप टिक आउट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं अभी कैसे टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के लिए पहले हम अपना विज्ञान का क्वेश्चन बैंक ले लिए। अब क्वेश्चन बैंक में यह देखेंगे कि कहाँ से हमको टिक आउट करना है। तो 2021 है, 2022 वाले मेरे पास नहीं है, 2021 है। तो यहाँ पर जैसे यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ने से पता चल रहा है फिजिक्स का है, तो इसको ऐसे टिक आउट कर लेंगे और यहाँ पर पी से इसे इंडिकेट कर देंगे। इससे यह पता चला कि यह फिजिक्स है, यह भी फिजिक्स है, तो पी से इंडिकेट कर दिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे क्वेश्चन बैंक में क्या हुआ है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, फिजिक्स का है पी। इस प्रकार से आपको यह केमिस्ट्री का है, तो इस प्रकार से आपको पूरी क्वेश्चन बैंक में देखिए ये 80 क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से इंडिकेट पहले कर लेना है। इंडिकेट करने के बाद आप याद करेंगे तो आपको कंफर्ट होगा। इस प्रकार से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का एकदम निचोड़ रूप से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव में कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पहचान में नहीं आते हैं कि कौन से है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप उसे अगर मान लिए कि आपका यह क्वेश्चन जैसे था,
MA बराबर होता है। तो इसको टिक आउट करने से मैं आपको पता नहीं है कि यह क्या चीज़ का क्वेश्चन है, तो आप एक काम कीजिए कि इस पूरे को सिर्फ याद कर लीजिए, इस पूरे को यहाँ से लीजिए और 80 तक को सिर्फ याद कर लीजिए किसी प्रकार। इससे आपको 4 साल के प्रीवियस को आप अगर इस प्रकार क्लियर कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट बिल्कुल पूरी तरह से आपका जो साइंस का ऑब्जेक्टिव का मैटर है वो आप पूरी तरह 100% क्लियर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम क्लियर कर पाए हैं या नहीं, तो आप अपने तरीके से किए गए प्रयोग का परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि आप पता कर सकते हैं यह सही है या नहीं। अपने ही क्वेश्चन बैंक पहले याद कर लीजिए और फिर बैग को उल्टाइए, अपने ही क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा आपको कि नहीं यह सही तरीका है। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ सोशल साइंस और साइंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में कंप्लीट रूप से कैसे इसे तैयार करके कैसे कंप्लीटली 100% हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो इस तरीका को अपनाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप इसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 40 मार्क्स ला सकते हैं, इसमें भी 40 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका साइंस और सोशल साइंस का मैटर ख़त्म हुआ। आगे अगला वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम हिंदी और उसके अगला हिंदी संस्कृत को किस प्रकार हम पढ़ें और अपना क्लियर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी यह शेयर करें और यह बताएं कि किस प्रकार वो अपने सिर्फ आपके पास बचा है नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी में कुछ ही माह इसमें भी बचा है। तो आप इतने कम समय में इससे बढ़िया तरीका से तैयारी नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट और टॉपर बनने का, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपको 400 प्लस अंक, आपको बता दें 400 प्लस अंक लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप खेलते कूदते इस प्रकार तैयारी करके अपने मार्क्स को 80% ला सकते हैं। दोस्तों, इतना दिन खेले कूदे तो नहीं, बस अब 3 महीना नहीं खेलेंगे, पढ़ लेंगे, खेलेंगे कम, खेलेंगे पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी संस्कृत के ऑब्जेक्टिव के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।